अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो अपनी रूटीन पर आ रहे हैं। जो बहुत से लोग कोविड की वजह से, हालात की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सके थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है और जैसे कुछ लोगों की फ़्लाइट्स जो पिछले 2 महीने से कैंसल हो गई थी, वो अब दोबारा से अपनी रूटीन पे आ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग स्पेशली फैमिलीज़ जो हैं वो अपने घरों को, अपने मुल्कों को जाने का तैयारी कर रहे हैं और जाने का सोच रहे हैं। तो उस हवाले से मैं आपको एक बहुत अहम ख़बर देना चाहती हूँ कि पहले जैसे कि सब लोगों को पता है जब हम ट्रैवल करते थे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 यूरो तक जो पैसे हैं वो लेकर जाने की परमिशन थी। जिसके लिए हमें इत्तला करने की ज़रूरत नहीं थी हकाम को और जो हम नॉर्मली एक बंदा 10,000 यूरो तक साथ लेकर जा सकता था। लेकिन पिछले दिनों एक नया कानून बना है जिसका इतलाक़ ये 3 जून से हो रहा है कि अब आपका जो सोना है, जो आप गोल्ड, ज्वेलरी, सोना कुछ भी लेकर जाते हैं, वो भी आपका उसी 10,000 की रकम में इंक्लूड होगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप 10,000 आपके पास 3,000 का सोना है, तो बाकी फिर आप सिर्फ़ 7,000 लेकर जा सकेंगे। सोने की जो रकम है, ये सोने की मालियत है, वो भी उसी 10,000 में इंक्लूड हुआ करेगी। तो इस हवाले से आप लोग ध्यान रखिएगा कि पैसों के अलावा अगर सोना भी है पास तो उसको इक्वली मिला के 10,000 बनना चाहिए, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, वरना आपको एयरपोर्ट पर रोका जाएगा, आपसे पूछा जाएगा और आपकी जो इज़ाफ़ी रकम है उसको ज़ब्त कर ली जाएगी। और ये जो सारा मामला है ये पूरे यूरोप में लागू है, ये यूरोपीय यूनियन ने कानून पास किया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एक अहम कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, जिससे उम्मीद है कि रुक जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग। और वैसे मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सोना पाकिस्तान से यहाँ लाने की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि स्पेशली हमारी एशियन ख़वातीन अपना वहाँ पे जितना भी सोना ज़ेवरात होते हैं उनको या तो पहन के यहाँ पे आ जाती हैं या तो उनको साथ ले आती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे इन लोगों को तो हमने पहन के दिखाना नहीं है, स्पेनिश लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं कि हमारे यहाँ सोने की क्या अहमियत है और हम कितने ज़ोक़ शौक़ से और कितनी हमारी इज़्ज़त का मामला होता है हमारे पास सोना ज़्यादा होना। एक तो ये बात कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये बात कि आप लोग जो अभी पाकिस्तान से आई नहीं हैं और वो अपनी ज्वेलरी सोना लाने का सोच रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे यहाँ पे सोना चोरी भी हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद बज़ाते खुद अपनी आँखों से देखा है, बहुत से लोगों के घरों में चोरियाँ होते और चोरों को सोना लेके भाग जाते। और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, जो गलियों में आपको हथियार दिखाकर आपकी चूड़ियाँ, चेन, जो भी ज़ेवरात आपके पास हैं वो तुड़वा लेते हैं चोर। और कुछ ऐसे मामलात भी आए हैं कि लोग जब बाहर जाते हैं तो अपने सोने को साथ ले जाते हैं क्योंकि हमारे घर में चोरी ना हो। और एक लड़की का मेरे सामने वो घर से सोना ले गई थी साथ, तो बच्चे की कारों के साथ बैग लटकाया था और वो बच्चे के पीछे भाग गया, किसी ने वो बैग ही उतार लिया। तो इस तरह के जो हादसात हैं वो होते रहते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने ज़हन को, दिमाग को एक इज़ाफ़ी टेंशन लगाएँ कि सोना लाया हुआ है, ज़ेवर लाया हुआ है, अब उसकी रखवाली करनी है, उसकी हिफाज़त करनी है, तो बेहतर नहीं है आप मत लेकर आएँ यहाँ पे। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है सोना पहनने का, ना ही हमने किसी को पहन के दिखाना है और ना ही यहाँ पे हमने कोई शादियाँ ब्याह अटेंड करने हैं जहाँ पे हमने ज़ेवरात और चूड़ियाँ पहन-पहन के तो लोगों को दिखाने हैं। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान में लॉकर में रख दें या जिस पे भी आप एतबार करते हैं किसी ऐसे शख़्स के पास आप अपना ज़ेवर सोना रखवा के तो यहाँ पे आ सकती हैं। और ये मेरा मशवरा है सबको मुख़लिसाना। अब आते हैं रोज़मर्रा के मामूलात पे कि स्कूल से छुट्टियां हैं और सब बच्चे ही घरों में माँओं के मोबाइल को कब्ज़े में करके बैठे होते हैं और इसलिए काफ़ी दिनों से मैं भी वीडियो नहीं डाल सकती क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो मेरे बच्चे ने हथियाया होता है और वो मुझे नहीं देता, ना ही उससे कोई फुटेज बन सकती है और फिर ना ही वीडियो बनाने का मुझे इतना टाइम मिलता है। और आज क्योंकि अचानक थे से हमारे घर गेस्ट आ गए थे और उनके साथ बच्चे भी थे, मेरा बेटा फिर बिज़ी हो गया, बच्चों के साथ खेलने में लग गया और मुझे फुटेज बनाने का मौका मिल गया। और जब आपके पास घर अचानक गेस्ट आ जाएँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फटाफट से कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हर घर में होता है, स्पेशली बच्चों वाले घर में, तो आप उसका फ्रूट चाट या फ्रूट सलाद बना सकती हैं। और अगर आप एक सुघड़ खातून हैं तो आपने कुछ ना कुछ बना के फ्रीज़ भी किया होता है तो आप चाय के साथ वो फ्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट और फ्रूट चाट जो है उसकी रेसिपी तो नहीं आप कह सकते, एक तरीका ही है जो कि काफ़ी मेरा पसंदीदा है और काफ़ी लोग जो मेरी फ्रूट चाट या फ्रूट सलाद को बड़ा पसंद करते हैं कि आपने जितने भी घर में फ्रूट्स हैं उनको काट के
उनको जैसे भी पहले एक दिन बताया था कि चौकोर पीसीज में आपने काटना है, तो उससे उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। चौकोर पीसीज में काट के तो जो फ्रूट कॉकटेल का टिन पैक होता है वो आपने उसमें एक ऐड कर देना है, और क्रीम की बहुत ही कम मिकदार डालनी है। बहुत ज़्यादा क्रीम डाल के वो थोड़ा सा पानी सा और वो लिक्विडी सा आपने थोड़ी सी क्रीम डालनी है और ऊपर कोकोनट डाल देना है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम वगैरह घर में मौजूद हैं, उनको क्रश करके थोड़ा चॉप करके तो आपने डाल देना है। और यकीन करें आपका मज़ेदार से और जल्दी से तैयार होने वाला फ्रूट चाट या फ्रूट सलाद बिल्कुल रेडी है। उसको आप बना के साइड पे रखें, और जो चीज़ें आपके घर में फ्रीज़ड हैं अगर की हुई हैं तो उनको आप फ्राई कर लें। और ये जो मार्केट्स वाले पम्फलेट्स फेंके जाते हैं अपनी प्रमोशंस के, उनको मैं ले आती हूँ घर में। उनका ये होता है कि वो आपके अखबार की जगह पे काम आते हैं, कि जब भी आपने कोई चीज़ फ्राई रखनी है पहले इस पे रखें ताकि वो जो इजाफी ऑयल वगैरह वो ऑब्ज़र्व कर ले, तो फिर उसके बाद आप प्लेट में रख लें। तो जैसे अखबार हमारे पढ़ने के अलावा, अगर पढ़ने नहीं भी है तो उसके अलावा हमारे बहुत से काम आती है अखबार, पकोड़े समोसे रखने के लिए, रोटी लपेटने के लिए और शीशे साफ़ करने के लिए। तो ऐसे ही ये वही पेपर होता है मेरा ख्याल है जो अखबार का होता है, ये जो कैरीफोर वगैरह या इस तरह की बड़ी मार्केट्स के रिसाले हमारी बिल्डिंग के नीचे या हमारे घरों में वो पब्लिसिटी वाले फेंक के जाते हैं, तो उनको आप इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि इसमें जो इंक लगी होती है वो सेहत के लिए नुकसानदेह भी होती है, तो आपने रोटी या पराठा या गर्मा गर्म कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर नहीं रखनी। हाँ, ऑयल वाली रख लें ताकि जब ऑयल ऑब्जर्व हो ले तो आप उसको प्लेट में। और एक बहुत ही अहम टिप जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, जो आप मुझे दुआएं देंगी और ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएगी, कि जो भी हमारे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, स्पेशली प्लेट्स और डोंगों के जो चम्मच होते हैं, उनको जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो पीले हो जाते हैं, क्योंकि जब सालन वगैरह के लिए प्लेटें या चम्मच या डोंगे इस्तेमाल होते हैं तो उस सालन में क्योंकि हल्दी होती है, तो जो हल्दी का कलर है वो बर्तनों पे चढ़ जाता है। और जब मेहमान या चले जाते हैं, जब खाना ख़त्म हो जाता है या हम खा लेते हैं, तो प्लेट्स को हम ऊपर नीचे रख के किचन में लेकर जाते हैं या सिंक में रख देते हैं, तो वो प्लेट्स की बैक साइड पे बड़े ही बदनुमा किस्म के पीले कलर के धब्बे लग जाते हैं, जो कि यकीनन हल्दी के होते हैं, मसाला जात के होते हैं। तो वो धब्बे बहुत बुरे लगते हैं। हम जब दोबारा बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें साफ़ सुथरे नहीं लगते, वो हमें नए नहीं लगते, तो हमें शर्मिंदगी भी होती है, और ये धब्बे जाते भी नहीं हैं आम नॉर्मल सोप से धोने से। वो पीले पीले जो डोंगों के चम्मच और प्लेट्स प्लास्टिक की, वो बुरी लगती हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा हल है कि आपने एक खुले बर्तन में पानी लेना है, खुले बर्तन में पानी डाल दें इतना कि जिसमें आपके बर्तन वो जो भी आपने साफ़ करने हैं वो डूब जाएं। तो उसमें ये जो ब्लीच है जिससे हम फर्श साफ़ करते हैं, लखिया जिसको कहते हैं, और ये देखें जिसके ऊपर लिखा हुआ है मल्टी यूज़, जो मल्टी यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आप कपड़े भी सफ़ेद कपड़े भी उससे धो सकते हैं, फ़र्श भी धो सकते हैं, और भी कोई चीज़ जो है जिसको ब्लीच करना चाहते हैं। तो उसको हमने अगर दो मतलब सिर्फ प्लेटें हैं, 5-6 प्लेटें हैं, तो 3 से 4 चम्मच बड़े वाले या ज़्यादा भी डाल दें, तो आपने ब्लीच डाल देनी है पानी में और बर्तनों को उसमें सोक कर देना है। कम से कम 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगर बर्तन ज़्यादा गंदे हैं आपने उनको निकालना है, और स्पंज के साथ और नॉर्मल जो डिश वॉशर है उसके साथ धो के, तो ये देखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई है प्लेट, पीछे से भी और आगे से भी। तो इस तरह आप जितने भी घर में बर्तन हैं प्लास्टिक के, उनको साफ़ करके चमका सकते हैं, उनको नए कर सकते हैं, क्योंकि
जो प्लास्टिक के बर्तन हैं वो यहाँ पे इस तरह की जो प्लेट्स वगैरह हमारी होती हैं पाकिस्तान से, जो काफ़ी लोग प्लास्टिक के सेट और क्रॉकरी और इस तरह के लाए होते हैं, तो वो यहाँ से इस तरह के हमारे स्टाइल के नहीं मिलते, तो हमें उनको ही रीयूज़ बार बार करना पड़ता है। तो बेहतर है आप उनको धो धा के चमका लिया करें। और अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो या ये टिप्स, तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई सवाल हो, कोई किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो मेरे लायक हो, जो मैं आपको बता सकूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, इनबॉक्स करके पूछ सकती हैं। काफ़ी लोग हैं वो कमेंट्स में बातें पूछ रहे होते हैं, और कमेंट्स में काफ़ी लंबे जवाब देना और ख़ास तौर पर पिक्स अटैच करना मुश्किल होता है। जैसे किसी प्रोडक्ट का कोई पूछ रहे हैं या किसी और इन्फो का पूछ रहे हैं, तो पिक्स हम कमेंट्स में नहीं अटैच कर सकते या नहीं इतनी डिटेल में बता सकते। तो वो लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, यही सेम आईडी है जो चैनल वाली है, तो पाक मोमेंट्स में, वो आप इंस्टाग्राम पे लगा के, तो वहाँ पे मैसेज फॉलो करके, मैसेज करके अपनी बातें पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।